वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि लोगों की औसत वास्तविक आय 50% बढ़ी है। उन्होंने कहा, निवेश मजबूत है, अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और भविष्य के लिए बेहतर उम्मीदों के साथ बेहतर कमाई कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारा न्यूज की टीम CAIT यानी कैट में है, जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स न्यू दिल्ली का ये जो टीम कैट नागपुर की है, इस कार्यालय में यहाँ पे पहुंच चुकी है। जैसे कि मैं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री सीतारमण, इन्होंने आज जो बजट का जो एक पिटारा जो खुला है, ये कितना कारगर या कितना अच्छा इस समाज के लिए, इस देश के उन नागरिकों के लिए है और क्या बदलाव होना चाहिए, किस नजरिए से शहर के लोग देखते हैं, खासतौर पर जो व्यापारी है वो किस नज़र से देखते हैं। आइए, इस समय में हमारे साथ में ये तमाम पदाधिकारी इस समय में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो सुबह से ही इस बजट के लिए टीवी पे अपनी नज़र गड़ाए बैठे थे। तो धारा शुगर साहब इस समय हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। धारा शुगर जी, कैसे देखते हो इस बजट को, कितना महत्वपूर्ण है ये बजट, क्या कहना चाहते हो, क्या आपकी प्रतिक्रियाएँ हैं? इतना महत्वपूर्ण बजट है कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूर्ण हो गए तो मेरा विकसित भारत कैसा रहेगा, इसकी लाइव टेलीकास्ट ही एक प्रकार से इन्होंने आज के अंतरिम बजट में सामने रखा है। ये अंतरिम बजट जब आता है तब शहर के जो व्यापारी है वे बात। इस समय में दर्शकों BC भरतिया साहब भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जरूर बात करना चाहेंगे। तो हम हमारे मूल विषय के ऊपर में आते हैं कि जब भी कोई इस प्रकार का जब बजट आता है तो व्यापारी लोग एक और तो सराहना जरूर करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद में फिर ढाक के 3 5 जैसा काम दिखाई देता है। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सोच है अपनी अपनी। मगर इसके पूर्व, आज से 10 साल पूर्व जो हमारे देश की परिस्थिति थी हर दृष्टि से, ये अगले 10 साल का जो सफर मोदी गवर्नमेंट ने तय किया है, कहीं भी ऐसा कटाक्ष नहीं किया जा सकता कि इन्होंने तरक्की के लिए काम नहीं किया। दिन रात जुटे रहे, पूरा मंत्रिमंडल जुटा रहा और इन्होंने जितनी भी योजनाएं देश की जनता की और सबसे आखिरी आदमी जो गरीब माना जाता है, किसान माना जाता है, इनके लिए इतने सारी योजनाएं लागू की, इम्प्लीमेंट भी की और उसके रिजल्ट्स भी आज देश के सामने निश्चित रूप से दिख रहे हैं। बिल्कुल, देश के सामने में भले ये निश्चित तौर पे दिखाई दे, ऐसा इनका मानना है। इस समय में हमारे साथ में कैट के BC भरतिया साहब है, जो कि काफ़ी अच्छे जानकार है और समय समय पे इस विषय को लेकर वे बातचीत भी करते हैं। भरतिया साहब, निर्मला सीतारमण जी ने जिस प्रकार से आज जो एक पिटारा जो खुला है, क्या आपको लगता है कि क्या नयापन उसमें था या ऐसी कौन सी बात है जिसमें निर्मला सीतारमण चूक गई है जो ये बात करना था? व्यापारी के तौर पे क्या कहना चाहते हो? देखिए, पहले हमें ये समझना है कि ये बजट आम बजट जैसा नहीं है, क्योंकि अंतरिम बजट है, 3 महीने के हिसाब से है। उन्होंने खुद नहीं कहा कि जुलाई में पूरा बजट आएगा, तो इसको ऐसा तुलना नहीं करना। मगर ऐसे समय जब ये इस प्रकार के बजट आते हैं, हमको भाषण को ध्यान से सुनना होता है। पार्ट A महत्व का होता है, पार्ट B टैक्सेशन का होता है, उसको कहीं ना कहीं हाथ नहीं लगाया जाता। तो टैक्स में क्या सुविधा होगी नहीं होगी वो अलग से जुलाई में मालूम पड़ेगा, इसलिए उस बारे में बात करना उचित नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सरकार ने, आदरणीय मोदी जी जो बार बार बोलते हैं कि जब मैं आज़ादी का शताब्दी मनाऊंगा, देश की आज़ादी की शताब्दी के समय मेरा देश कहाँ रहेगा, मेरे देश के अलग अलग घटक के लोग कहाँ रहेंगे, उसकी तरफ फोकस किया गया है। गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता, इस बार पूरे समाज को ये 4 घटकों में विभाजित करके और ये भी कहा कि अगर इनका विकास होगा तो इनके विकास में देश का विकास अपने आप छुपा हुआ है। तो जमीनी विकास की बात करते हुए देश के विकास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने का ये पूरा प्रयास है। जो कहा गया है, कहाँ क्या कहा, इनोवेशन, युवाओं के लिए अलग से कॉर्पस बना के 15 साल का लोन बगैर ब्याज के देने की बात कही है। छोटी बात नहीं है। आम लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली को माफ करना और जिस देश में 12 घंटे सूरज 365 दिन रहता है,
वो सूरज का इस्तेमाल करते हुए बिजली पैदा करना, यानी पर्यावरण भी बचा लिया, जो माइंस गड्ढा खोदते थे उसको बचा लिया, और स्वच्छ साफ ग्रीन एनर्जी लेके हमारे बीच में आ गए। बसें, देखिए हमारे यहाँ आज सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, डॉलर के सामने हम कमज़ोर क्यों हैं? हमारा डीजल, हमारा पेट्रोल, ये सब बातें हैं। तो आप देखिए, जब ये बिजली से बसें चलाना शुरू कर देंगे, पेट्रोल डीजल की बचत की बात शुरू कर देंगे, तो मेरी मुद्रा अपने आप मजबूत होती चली जाएगी। बिल्कुल, तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट जो पेश किया उसको आप समर्थन करते हो? समर्थन तो करना पड़ेगा, सोच को, देश को कहाँ लेके जाना है ये जुलाई में मालूम पड़ेगा। देखिए लक्ष्य तय हो गया, अब लक्ष्य को पहुंचने के लिए रास्ता कैसे रहेगा वो भी मोटा मोटा बता दिया है। अब वो उसकी पूरी फाइन क्या होगा ये जुलाई में जब बजट आएगा तो मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जैसी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहते हो? इसमें जो बजट की जो बातें हैं, तो एक तो नेचर को बहुत इन्होंने इनकैचमेंट किया है कि जैसे सूरज को इन्होंने मतलब सौर ऊर्जा से हम जो बिजली निर्मित करेंगे और 300 यूनिट फ्री देंगे, तो एक बहुत अच्छी ये बात है। क्या व्यापारियों के लिए ये काफ़ी अच्छी बात है? नहीं, अभी इसके अंदर में व्यापारियों के लिए क्या टैक्सेशन के अंदर में बात आती है, ये हमको तो जुलाई के बाद में मालूम पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जुलाई के बाद में मालूम पड़ेगा, ऐसा इन व्यापारियों का कहना है, क्योंकि अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। हर किसी से हमने बातचीत की। इस समय में ज्ञानेश्वर रक्षक जो कि इस शहर के बेहतरीन सामाजिक कार्यकर्ता हमसे जुड़ चुके हैं। रक्षक साहब, एक तरफ व्यापार, दूसरी तरफ सामाजिक कार्य और तीसरी तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट का पिटारा कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? मैं कारा न्यूज़ का बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक अच्छी बहस और अच्छा चर्चा यहाँ इन्होंने आयोजित की है। दोस्तों, बजट यह एक आने वाले दिनों का एक देश के नागरिकों का एक सपना होता है कि हम लोगों को ऐसी बातें इस माध्यम से मिलेगी कि जिसके कारण हम लोग मजबूत होए और हमको सुविधा मिलके इस देश को मजबूत बनाने का वो सपना रहता है। तो ठीक है, चुनाव का ये माहौल देख के वो बजट में उन्होंने बहुत सी बातें नहीं की, मगर मुझे लगता है कि सरकार ने यहाँ का युवा भारत, यहाँ का किसान और एक छोटे उद्योग, छोटे व्यापार, इसके बारे में चर्चा करना था। इसलिए चर्चा करना था कि 47 यानी 47 साल के बाद में 2047 में हम 100 साल में क्या करेंगे, ये सपना बताना ठीक है, मगर वर्तमान में हमको जिस तकलीफ है, वर्तमान में जो तकलीफ से यहाँ का व्यापार जा रहा है, छोटा व्यापार जा रहा है, क्योंकि देखो छोटे व्यापारियों को आज भी पैसे की जरूरत होती है। कर्जा अगर लेते हैं तो उसमें इतनी तकलीफें आती है, और कभी अगर कर्जा उसका डूब गया, अगर उसका धंधा बैठ गया, तो उसको कोई भी राहत, कोई भी शासन उसके पीछे खड़ा नहीं होता। बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति के सामने सब खड़े हो जाते हैं। तो इस अर्थ संकल्प से हम लोग आशा करते थे कि ऐसा अर्थ संकल्प, मुझे अभी एक और आशा है कि यह सरकार ने, ठीक है अर्थ संकल्प जो भी हुआ होगा, जो भी बताया गया, मगर अभी यहाँ जो तकलीफ है छोटे व्यापार में, रोजगार के अंदर में और किसानों के, इसके बारे में सोच के उनको राहत कैसी मिलेगी इसके बारे में, क्योंकि मंत्रिमंडल उसका निर्णय ले सकता है। तो मैं आशा करूंगा, क्योंकि देखो तुकडोजी महाराज ने कहा है, गाव हा विश्वाचा नकाशा, गावावरून देशाची परीक्षा, गाव भंगता येईल अवदसा देशा माझी। इसका मतलब गाव ही भंगना है नहीं, गांव के अंदर में जो रोजगार है, गांव के अंदर में जो उद्योग है, गांव के अंदर में जो किसान है, हर चीज को अगर ध्यान में रखे, जो बड़े टप्पे का वर्ग है वो अगर समाधान कारक और उसको प्रगत अगर हमारा देश नहीं करेगा तो देश कभी भी प्रगत नहीं हो सकता है। देश कभी भी प्रगत नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञानेश्वर रक्षक इनका मानना है, क्योंकि जिस प्रकार से वे जो अपने नजरिए से जो देखते थे वो बात अभी भी पूरी तरह से हुई नहीं है। लेकिन सरकार क्या इस दिशा में प्रयास कर रही है? अगर प्रयास भी कर रही है तो उस पर कितना प्रतिशत अमल होगा, ये भी देखने वाली बात होंगी। और भी कुछ व्यापारी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आज आपने निर्मला सीतारमण जी का जो बजट जो देखा, क्या कहना चाहोगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? इस बजट में अर्थ मंत्री ने जो बात कही, गरीबी, युवा, महिला और अन्नदाता, ये जो 4 सेक्टर्स है, इस सेक्टर्स में
जो काम अब होंगे ये जरूरी लाभान्वित होंगे और लाभान्वित हो रहे हैं। आज तक के हम लोग युवा लोग एक ही चीज चाहते हैं कि हमको नौकरी मिलना चाहिए। विपक्ष चाहता है नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं, कब तक नौकरी मांगते रहेंगे। हम व्यापारी बने, हम उद्यमी बने और हम नौकरी देने वाले बने, कब तक हम नौकरी मांगते रहेंगे। आज जो टाइम आ गया है, छोटा सा लोन हमें के लिए हमको पहले घर गिरवी रखना पड़ता था, अभी हमको विदाउट कोलेट्रल लोन मिलने लग गए हैं। ये हमारे देश की युवाओं की ताकत बन रही है। बैकबोन के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में खड़े हैं। हम काम करने वाले बने, हम आलसी ना बने। बजट बहुत अच्छा है, बजट में कोई कमी नहीं, अंतरिम बजट है। अब हम अंतरिम बजट से पूरी उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। अंतरिम बजट एक नक्शा होता है देश का, आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया है। बहुत अच्छा बजट है, आगे इसके लाभान्वित हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या नाम आपका? महेश कुमार कुकरेजा। तो आप है महेश कुमार कुकरेजा, जिन्होंने बखबर बेबा के साथ बात करते हुए इन तमाम बातों पे रोशनी डाली है। इस समय हमारे साथ में फारूक अकबानी साहब भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। फारूक जी, कैसा देखते हो? पहले तो मैं कारा न्यूज़ को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब भी देखे हमने हमारे व्यापारी मुद्दे आपने बहुत अच्छे से उठाए और आज उसमें एक कड़ी में और जोड़ रहे हैं। बात देखिए, हर आदमी अगरचे यही कहे कि भाई बजट कैसा, हम व्यापारी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये जीएसटी और इसमें हमारे को एमनेस्टी स्कीम मिलना चाहिए था, जो कहीं पे भी जो है हमारे वित्त मंत्री जी ने नहीं कहा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है। बात हम 2047 की बात करते हैं, 10-20 साल में कौन कितना कहाँ निकल जाएगा ये भी पता नहीं चलता है। हमें आज जो है, आज हम बीमार है तो उसका इलाज आज ही किया जाएगा, ना कि उसके बाद। इसके लिए मैं चाहता कि भाई जो है टैक्स में बहुत सी चीज़ें जो है, आज इनकम टैक्स में जैसा देखा गया है कि भाई कंपनी जो फर्म में एक जो है 25% लगता है और प्राइवेट और अपने प्रोप्राइटरशिप वाली जो फर्म है उसको 30%। हम चाहते थे दोनों का रेशियो एक ही हुए। कौशल विकास जो है योजना जो है उसमें मैंने जो देखा कि भाई आज अपने को जिस हिसाब से, तो वहाँ 2 साल का एनजीओ को जो है वो दिया जाता है कि भाई आप 2 साल का रिटर्न अपने भरेंगे, अपने ऑडिट कराइए, उसके बाद में। क्या आप इस बजट से संतुष्ट हो? जो भी मैं नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि खैर बजट भले अंतरिम हो या कुछ भी हो, जब तक के यहाँ का जो है इंडस्ट्रीज और अगर जो व्यापार जो है वो जिंदा नहीं रहेगा तो आप ये अभी जिस हिसाब से जो बात की गई कि भाई उन्होंने कहा कि भाई आज तुमको जो है 15 साल तक के जो है टैक्स अपने बैंक से जो है वो उसको लोन जो है उसके फ्री लोन उसमें मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आज जिस हिसाब से मैंने देखा है कि भाई एमएसएमईज के जो है जो अपने कोलेटरल सर्टिफिकेट अपने सिक्योरिटी के बगैर में लोन मिलना चाहिए, अभी बैंक वाले उसको रिफ्यूज़ करते देते नहीं है। उसके बारे में भी गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली लेना चाहिए, सिर्फ बातों की जमा खर्च से कुछ होने वाला नहीं। तो दर्शकों, हम आज जो निर्मला सीतारमण है केंद्रीय वित्त मंत्री, उन्होंने जो एक पिटारा जो खुला है, अर्ध रूप से खुला है, अर्ध सत्य इसे हम कह सकते हैं। शहर के उन तमाम व्यापारियों से हमने बात की और भी लोगों से बात की, कहीं खुशी कहीं गम, हर किसी का अपना एक प्रतिक्रिया सबने दी है। अब इस और लोग कैसे देखते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन एक बात तो है कि इस करोड़ों की आबादी वाले इस भारत देश का परचम पूरे विश्व में अगर लहराना है तो इस भारत देश के तमाम नागरिकों को सभी सुविधाएं सरकार की ओर से देना ये बेहद जरूरी है। चाहे राज्य सरकार हो या फिर स्थानिक प्रशासन हो या केंद्र सरकार हो, इनका ध्यान नागरिकों की तरफ रहेगा तो यकीनन आने वाले चुनाव में भी नागरिकों का ध्यान उनकी ओर रह सकता है। नागपुर के केट ऑफिस से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरक, कारा न्यूज़, नागपुर।